everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 1 in EVS and our chapter name is our body. तो हमारे लेसन का नाम है आवर बॉडी. हमारी बॉडी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. आई एम रवि, दिस इज़ माई बॉडी एंड माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स. मैं रवि हूँ, ये मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. सो लुक एट माई बॉडी पार्ट्स. सो चलिए अब हम मेरे बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं. आप ये देख रहे हैं यहाँ पे रवि है ये, और ये इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं. तो चलिए समझते हैं कौन कौन से पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. देखिए ये है ईयर. ईयर हम कानों को बोलते हैं. माउथ, माउथ जिससे हम खाते हैं, च्यू करते हैं फूड को, वो माउथ होता है. चिन, चिन ये जो हमारी ये होती है इसको चिन बोलते हैं. चेस्ट, चेस्ट ये इस पार्ट को बोलते हैं. हैंड्स, हमारे जो बेसिकली हैंड्स होते हैं हाथों को बोलते हैं. थाइज, थाइज इस हिस्से को बोलते हैं. लेग्स हम टांगों को बोलते हैं. और टोज हमारी जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसको कहते हैं. हेड, हेड सर को बोलते हैं. आईज आंखों को बोला जाता है. नोज नाक को बोलते हैं. नेक गर्दन को बोलते हैं. शोल्डर कंधे को बोला जाता है. आर्म बाहों को बोलते हैं. हाथ जो होते हैं हमारे इनको बोलते हैं. स्टमक पेट को बोलते हैं. थंब अंगूठे को बोलते हैं. और फिंगर उंगलियों को कहा जाता है. और फुट हमारे जो पैर होते हैं जिनसे हम चलते हैं, स्टैंड करते हैं और भागते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं, वो फुट कहलाते हैं हमारे पैर. ठीक है, तो ये रवि थी और रवि के बॉडी के हमने सारे पार्ट्स देखे, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं. ठीक है, नो मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. चलिए अब बॉडी के और पार्ट्स के बारे में जानते हैं. द एक्सटर्नल पार्ट्स. एक्सटर्नल का मतलब होता है बच्चों बाहर के बॉडी पार्ट्स. अब हमारी बॉडी में बाहर के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं. द हेड, हेड की बात करिए यहाँ पे सर की. द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हेड होता है वो हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है. द हेड हैज हेयर. हमारे हेड पे क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं और हेयर्स हमें स्मार्ट बनाते हैं. नेक्स्ट है आईज. आईज यानी कि आंखें. आईज हेल्प अस टू सी. आंखें हमें चारों तरफ देखने में हेल्प करती हैं. दे हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स. और आंखें हमें अलग अलग कलर के जितने भी सारे हमारे कलर्स होते हैं उनमें अंतर करना भी हमें बताती हैं, हेल्प करती हैं. द आईज हैव आई बॉल्स, आईलिड्स, आईलैशेस एंड आईब्रोज. हमारी आंखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं. आई बॉल्स होती हैं, ये पार्ट आई बॉल कहलाता है. आईलिड्स नॉर्मली जो हमारी आईलिड होती हैं, जैसे हम पलक झपकाते हैं उसको हम आईलिड बोल देते हैं, जो कवर होता है हिस्सा वो. आईलैशेस जो हमारी पलकें होती हैं वो. और आईब्रोज हमारा इस पार्ट को हम आईब्रो बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारी आईज की बात हुई. आईलिड, आईब्रो एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आईज. जो हमारी आईलिड्स होती हैं, आईब्रोज होती हैं, आईलैशेस होती हैं, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं, बचा के रखती हैं, सुरक्षा करती हैं. चलिए नेक्स्ट है द ईयर्स. ईयर्स की बात करी गई है यहाँ पे. ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल काइंड ऑफ साउंड्स. कान जो होते हैं हमारे सभी प्रकार की आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं और हम अलग अलग तरीके की जितनी भी आवाज़ें होती हैं उन सभी के बीच में अंतर कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ कानों की सहायता से. ठीक है, तो अगला बॉडी पार्ट है हमारा नोज़. नोज़ हमारी नाक होती है. नोज़ हेल्प अस टू स्मेल. नोज़ से हमें चीज़ों को सूंघने में मदद मिलती है. इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैड एंड गुड स्मेल. और इससे हमें जो भी बैड स्मेल होती है और गंदी स्मेल होती है उसको हम फ़र्क कर पाते हैं अपनी नोज़ की वजह से ही. वी टेक इन स्मेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स. और हम स्मेल मतलब जो भी हम सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ से. द नोज ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ इन एंड आउट. और नाक जो होती है हमारी वो हमें सांस अंदर और बाहर लेने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट माउथ. माउथ यानी कि हमारा मुंह जो होता है उसको बोलते हैं. हमारे माउथ में टंग होती है और टीथ होती हैं, दांत और जीभ होते हैं. टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड. और दांत से हमें खाना चबाने में हेल्प मिलती है. द टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. और जो टंग होती है, जीभ होती है, उससे हम खा सकते हैं और बोल भी सकते हैं. अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं टंग के, उससे हम अलग अलग तरीके के टेस्ट को भी पहचान सकते हैं. अब हम बात करते हैं नेक की. नेक के बारे में बात करते हैं. गर्दन. द नेक जॉइन द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. देखिए जो नेक होती है हमारी बॉडी को
बिल्कुल जोड़ के रखती है, किससे, हमारे हेड को हमारी पूरी बॉडी से जोड़ के रखती है, यहाँ से नेक से। इट हेल्प द हेड टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और गर्दन की मदद से ही हम अपने सर को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेक का वर्क होता है। चेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। द चेस्ट इज बिटवीन द नेक एंड द एब्डोमेन। चेस्ट वाला हिस्सा कौन सा होता है, देखिए चेस्ट ही है, ये हमारी गर्दन के बीच में और हमारी पेट के बीच में जो हिस्सा होता है उसको बताया गया है। इट कंटेन द लंग एंड द हार्ट, और हमारी चेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, हार्ट होता है और लंग्स भी होते हैं। आर्म्स की बात हुई है यहाँ पे, आर्म्स यानी कि भुजाएं। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 आर्म्स, जो हमारी मनुष्य का जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें 2 आर्म्स होती हैं। हर एक आर्म्स में एल्बो होती है, एल्बो यानी कि कोहनी, रिस्ट होती है कलाई, पाम यानी कि हथेली, और फिंगर्स। ठीक है, द एल्बो हेल्प टू फोल्ड एंड अनफोल्ड द आर्म, और एल्बो जो होती है कोहनी की मदद से हम हाथ को ओपन या बंद कर सकते हैं, खोल या बंद कर सकते हैं। हैंड हेल्प अस टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन ईटिंग, राइटिंग एटसेट्रा, और हाथों की हेल्प से ही हम चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, खाने के लिए पकड़, मतलब लिखने के लिए हम पकड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड्स की, आर्म्स की हेल्प से। नेक्स्ट है लेग्स। लेग्स के बारे में बात की गई है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 लेग्स, ह्यूमन बॉडी में मेनली 2 लेग्स होते हैं। हर एक लेग में थाई होती है, नी होते हैं, नी यानी कि घुटने होते हैं, फुट होते हैं, हील होती हैं, हील यानी कि एड़ी होती है, और 5 उंगलियां भी होती हैं। लेग से हम क्या करते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, और खेल सकते हैं, और जंप भी कर सकते हैं अपने पैरों की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अब हम समझते हैं इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी इंटरनल पार्ट्स टू, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं। ये पार्ट्स जो होते हैं किससे कवर होते हैं, स्किन से कवर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख सकते। और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि स्केलेटन, मसल्स, ब्रेन, लंग्स, हार्ट एटसेट्रा। The human body has the skeleton under the skin. It is made of bones. Human body के अंदर skeleton भी होता है, हड्डियों का ढांचा जिसको बोलते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर होता है, और ये हड्डियों से बना हुआ होता है। ठीक है, द मसल्स गेट शेप फ्रॉम द स्केलेटन, और हमारी जो मसल्स होती हैं उसको शेप कहाँ से मिलती है, हड्डियों से ही मिलती है, जो हमारा ढांचा होता है उसी से ही मिलती है। द हेड कंटेन द ब्रेन, जो हमारा हेड होता है उसके अंदर ब्रेन होता है, जिसकी मदद से हम सोच सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल अवर फीलिंग्स, और दिमाग से ही हम अपनी भावनाओं को संतुलित करते हैं। हार्ट की बात है यहाँ पे। हार्ट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हार्ट जो होता है हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम होता है, जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है। द लंग्स हेल्प द बॉडी टू ब्रीथ, और लंग्स की सहायता से हम सांस लेते हैं हम अपने लंग्स से, और हमारी बॉडी जो है मतलब खुली हवा में सांस ले सकती है और इम्प्योर एयर को मतलब बाहर निकाल सकती है। द स्टमक लुक लाइक ए बैग, और हमारा जो स्टमक पेट होता है वो एक बैग के जैसे दिखाई देता है। इसके अंदर खाना होता है जो भी हम खाते हैं, और ये हमारी खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। ये हुआ हमारा किसका फंक्शन, स्टमक का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमें देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, टच करने में और सुनने में हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे काउंटिंग में 5 होते हैं। देयर आर बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स। दीज आर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो यहाँ पे देखें, आपको काम भी बताया है सेंस ऑर्गन्स का। वी सी विद अवर आईज, हम देखते हैं अपनी आंखों की सहायता से, हम सुनते हैं अपने कानों की सहायता से, हम टेस्ट करते हैं अपनी जीभ से, और हम स्मेल करते हैं अपनी नाक की सहायता से। वी फील एंड टच विद अवर स्किन, और हम महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं अपनी स्किन की हेल्प से। इट कैन टेल अस इफ ए थिंग इज सॉफ्ट, रफ, शार्प और स्मूथ, और हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज सॉफ्ट है, रफ है, शार्प है और स्मूथ है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स एज हेड, हैंड्स, नेक एटसेट्रा। हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं
दिखे, जो हम बाहर से दिखाई देते हैं सिर्फ, उनको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि हेड, हैंड, नेक. Some part of the body are covered with the skin. We cannot see them. They are called internal organs as brain, heart, lungs, etc. हमारी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो स्किन के अंदर कवर्ड होते हैं और जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स. एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और स्किन जो होती है उससे हमारी पूरी बॉडी कवर रहती है. अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इनको भी देखते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. आईलिड, आईब्रो एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट द आईज. आईलिड, आईब्रो और आईलैशेस हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. हमारी जो अलग अलग हमारी जो टंग होती है उसके अलग अलग पार्ट से हम अलग अलग तरीके के टेस्ट को पहचान सकते हैं. द नेक हेल्प द हेड टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. और हमारी जो नेक होती है इसकी हेल्प से हम अपनी हेड को चारों डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं. द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड टू रिएक्ट. और ब्रेन की सहायता से ही हम सोच सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.